नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। 6 सदस्यों वाला एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा आज कुछ मेजर अनाउंसमेंट किए गए हैं, जिसको लेकर बिल्कुल भी किसी को अंदेशा नहीं था दोस्तों। चाहे वो रेपो रेट को लेकर हो, चाहे वो सीआरआर को लेकर हो, कैश रिजर्व रेशियो को लेकर हो दोस्तों। यहाँ पे तो कई महीनों से यहाँ पे जब आरबीआई के गवर्नर यहाँ पे शक्तिकांता दास थे, तो एक तरीके से कह लीजिए कि लगातार 12 महीनों तक रेपो रेट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया था दोस्तों। 6.50 बेसिस पॉइंट पर ये लगातार बना हुआ था। लेकिन उसके बाद आप देखते हो कि आरबीआई के जो गवर्नर है वो चेंज होते हैं और अभी संजय मल्होत्रा को बनाया गया यहाँ पे। तो संजय मल्होत्रा जब से यहाँ पे आए हैं, पिछले 2 महीनों से लगातार यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से तो जो रेपो रेट है वो कट होता गया। लेकिन आज का जो मेजर अनाउंसमेंट आया है 50 बेसिस पॉइंट से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे किसी को बिल्कुल भी यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया, किन लोगों ने किया था कि 50 बेसिस पॉइंट लगातार इतना बड़ा यहाँ पे कट जो है वो एक तरीके से एमपीसी के द्वारा अनाउंस किया जाएगा यहाँ पे। तो अभी जो करंटली हो गया है रेपो रेट कितना हो गया है, 5.50 पे आ गया है दोस्तों। यहाँ पे आखिरकार ये रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट वो रेट होते हैं जिस रेट पर कोई जो बैंक वगैरह है यहाँ पे वो एक तरीके से आरबीआई से एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है दोस्तों यहाँ पे। और चूंकि यहाँ पे जो बैंक्स वगैरह है वो अपने ऑपरेशंस के लिए जो लोन लेती है यहाँ पे आरबीआई पर, आरबीआई उनके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है जिसको रेपो रेट कहा जाता है। तो ये रेपो रेट आरबीआई जितना कम करेगी बैंकों को उतना ज्यादा आसानी होगा यहाँ पे कि वो आरबीआई से लोन ले सकती है दोस्तों यहाँ पे। और चूंकि अब बैंक को आसान किस्तों पर एक तरीके से कह लीजिए कि आसान ब्याज दर पर अगर जो लोन मिल पा रहा है, तो बैंक भी एक तरीके से जब अपने कस्टमर को एक तरीके से जब उपलब्ध कराएगी लोन, तो उस पर भी जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम चार्ज करेगी यहाँ पे। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफी ज्यादा एक तरीके से बढ़ेगा दोस्तों यहाँ पे। अब जब लोगों को यहाँ पे आसानी से लोन वगैरह नहीं मिल रहा था, अब उनको भी एक तरीके से मिल जाने का चांस काफी ज्यादा हो जाता है। और साथ में आज जो आपके ईएमआई वगैरह यहाँ पे चल रहे थे उसमें भी एक बहुत बड़ा ड्रॉप आने वाला है। तो इस एक तरीके से लहजे से भी ये आपके लिए काफी ज्यादा खुशखबरी का यहाँ पे है। और दूसरा होता है कि कैश रिजर्व रेशियो यहाँ पे। तो पहले क्या था यहाँ पे कि हर एक बैंकों को जितना भी उनके पास डिपॉजिट आया है, फर्ज कीजिए कि अगर जो उनके पास 100 रुपए का डिपॉजिट किया गया है, तो उसका 4% यानी कि 4 रुपया जो है वो एक तरीके से उनको रिजर्व में रखना ही पड़ेगा यहाँ पे, ताकि किसी प्रकार का कोई अनहोनी वगैरह हो गया या फिर बैंक को एक तरीके से ऑपरेशनलाइज रखने के लिए यहाँ पे उनको 4 रुपया कंपलसरी यहाँ पे आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार रखना ही पड़ता था। लेकिन अब इसके अंदर यहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट से कट किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो 4% पहले यहाँ पे कंपलसरी था, उनको रखना ही पड़ता था कैश को, अब वो महज 3% ही रख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। जिसके कारण बताया जा रहा है कि इकोनॉमी के अंदर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे लिक्विडिटी आने वाला है। तो एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे काफी ज्यादा जो कंज्यूमर है उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो एक तरीके से मूव है वो यहाँ पे चला गया है। बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो आरबीआई एमपीसी मीटिंग हाइलाइट्स एमपीसी सरप्राइज है, देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे सरप्राइज वर्ड का यूज किया गया कि इन्होंने सरप्राइज कर दिया विद 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट, 100 बेसिस पॉइंट कट सीआरआर, शिफ्ट गियर टू न्यूट्रल यहाँ पे। साथ में इनका जो स्टांस है उसको यहाँ पे न्यूट्रल पे रखा गया है कि अगली बार जो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक तरीके से कह लीजिए कि जब मीटिंग होगा यहाँ पे उसमें जो डिसीजन आएगा वो कुछ भी हो सकता है। चाहे यहाँ पे ये जो 50 बेसिस पॉइंट से कट किया गया है आगे आकर 25 बेसिस पॉइंट से और कट किया जा सकता है या फिर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो न्यूट्रल का स्टांस का मतलब होता है कि कुछ भी यहाँ पे आगे किया जा सकता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि बाकायदा जो आरबीआई के गवर्नर है ना, संजय मल्होत्रा, इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया क्योंकि इन्हीं के एक तरीके से कह लीजिए कि चेयर में या फिर इन्हीं के लीड में यहाँ पे वो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं, वो एक तरीके से इनका मीटिंग होता है यहाँ पे। तो ये 6 मेंबर में 5 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को कम करने के एक तरीके से पक्ष में इन्होंने वोट किया दोस्तों। और एक ऐसे मेंबर थे जिन्होंने वोट किया कि नहीं 50 बेसिस पॉइंट से कट नहीं होना चाहिए, 25 बेसिस पॉइंट से कट होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे मेजोरिटी लोग एक तरीके से मेंबर ने 50 बेसिस पॉइंट पर अपना हाँ रखा, तो इसलिए यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से इसको कट कर दिया गया दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो द आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा लेड एमपीसी डिसाइडेड टू कट द रेपो रेट बाय अ बम्पर 50 बेसिस पॉइंट। देख सकते हो यहाँ पे कि सारे बैंकों को अब आसानी से एक तरीके से कम ब्याज दर पर जो एक तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए जो आरबीआई से लोन है दोस्तों वो आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। और इसका इनडायरेक्ट जो फायदा होगा किसको होगा, तो जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, उनको दोस्तों यहाँ पे। तो जब आसान ब्याज दरों पर अगर जो लोगों को लोन मिलेगा यहाँ पे और बाकी कंपनियों को भी जब बैंकों से आसान ब्याज दर पर लोन मिलेगा, तो जो हमारी इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, कंपनी वगैरह सबका सेटअप काफी ज्यादा किया जा सकता है यहाँ पे।
तो देख सकते हो यहाँ पे कि पहले कितना था 6% था, जो कि यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट कट करने के बाद अब कितना हो गया 5.50% दोस्तों। और ये आज ही का अनाउंसमेंट है, 4 तारीख से लेकर 6 तारीख आज तक ये मीटिंग यहाँ पे था, 2-3 दिनों तक ये चलता है। और आज इसका एक तरीके से अनाउंसमेंट होना था कि ये मीटिंग में के अंदर क्या डिसीजंस वगैरह लिए गए यहाँ पे। तो डिसीजंस में यहाँ पे ही लिए गए कि 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को कम करना है दोस्तों यहाँ पे। और जब यहाँ पे जैसा कि हमने बात किया इनके पहले संजय मल्होत्रा के पहले जो एक तरीके से आरबीआई के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, लगातार 12 महीनों तक जो रेपो रेट है वो एक तरीके से कह लीजिए कि स्टैग्नेंट रहा था दोस्तों, यहाँ पे 6.50% पर ही लगातार बना रहा था। अगर जो थोड़ा सा और अगर जो हम आपको 2-4 साल पहले लेके जाए तो 2020 में जब यहाँ पे कोरोना का पूरा वेव एक तरीके से महामारी से पूरी दुनिया एक तरीके से कराह रही थी, उस वक्त यहाँ पे एक तरीके से स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए ये रेपो रेट को 4% पर ला दिया गया था यहाँ पे, क्योंकि लोग खर्च नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे, है ना। तो 4% पर ला गया। लेकिन 2022 तक जाते जाते जो एक तरीके से कह लिए कि इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था यहाँ पे। तो एक तरीके से इसको कम करने के लिए लगातार जो रेपो रेट है उसको बढ़ाया गया यहाँ पे। तो ध्यान रखना है कि जब भी इन्फ्लेशन एक तरीके से ज़्यादा होता है तो रेपो रेट को क्या किया जाता है दोस्तों, बढ़ाया जाता है यहाँ पे, है ना। रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो, एक तरीके से कंट्रोल में हो, तो एक तरीके से रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा। तो 2022 तक आते 2020 से लोग 2022 तक 4% मात्र रेपो रेट था। लेकिन 2022 तक आते रहते जो महंगाई है, ये इन्फ्लेशन जो है रिटेल इन्फ्लेशन वो काफ़ी ज़्यादा हुए जा रहा था, जिसके कारण रेपो रेट को भी लगातार एक तरीके से हमें बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पे। तो 4 से लेकर के ऑल द वे टिल कहाँ तक लेके जाया गया 6.50% पे लेके जाया गया। और उसके बाद लगातार 12 एक तरीके से, है ना, 6 कंसेक्यूटिव एमपीसी के मीटिंग, यानी कि टोटल 12 महीने हो गए। इस वक्त तक कोई भी चेंज नहीं किया गया था। लेकिन जब से एक तरीके से कह लिए कि संजय मल्होत्रा बनकर आए हैं आरबीआई के गवर्नर, लगातार यहाँ पे पिछले 2 बार 25 बेसिस पॉइंट से कट किया गया और अब की बार तो 50 बेसिस पॉइंट से ही एक तरीके से कट किया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो। और साथ में यहाँ पे जो CRR है दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो, इसके अंदर 100 बेसिस पॉइंट्स का कट किया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब तक जो बैंकों को 4% एक तरीके से कैश रिजर्व रखना पड़ता था, जिसके कारण क्या होता था कि बहुत सारा जो पैसा है उनके पास बाकायदा एक तरीके से स्टोर हो गया दोस्तों, है ना। उसको बिल्कुल भी वो एक तरीके से लोन के लिए मुहैया नहीं करा सकते यहाँ पे। लेकिन अब उनको उतना ज़्यादा कैश रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है, 3% ही रखने की ज़रूरत है। यानी कि उनके पास और ज़्यादा एक तरीके से वो मनी को फ्लो कर सकते हैं या फिर लोन के रूप में प्रोवाइड करा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहला जो एक तरीके से हाईलाइट है, अगर जो पॉलिसी मेजर देखा जाए तो रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कट किया गया है बाकायदा, और अभी स्टैंड आउट कर रहा है 5.50% पे। जो पॉलिसी का स्टैंड से दोस्तों यहाँ पे उसको एकोमोडेटिव से चेंज करके न्यूट्रल कर दिया गया है। यहाँ पे CRR को कितना बेसिस पॉइंट से कट किया गया है, तो 100 बेसिस पॉइंट से कट किया गया है और 4% से कितने पे आ गया, 3% पे आ गया। SDF रेट को कितना से रिड्यूस किया गया है, तो और इसको कहाँ तक लाया गया है 5.25% पे। SMF रेट को देखें तो 5.75, बैंक रेट देखें तो 5.75। MPC मेंबर वोटेड 4:1 टू रिड्यूस द पॉलिसी रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट। यहाँ पे साथ में बाकायदा देख सकते हो कि इसी के अनुसार यहाँ पे जो GDP का ग्रोथ एस्टिमेट है, जो प्रोजेक्शन है, वो भी यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए यहाँ पे, है ना, जैसा कि ये 1 अप्रैल से लेकर आपका 31 मार्च 2026 तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 का यहाँ पे जो GDP फोरकास्ट है उसको 6.50% पे ही रखा गया है। जबकि यहाँ पे जब ये रेपो रेट को कम नहीं किया गया था उससे पहले भी 6.50% पे ही रखा गया था। लेकिन जब रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कट किया गया या फिर CRR को 100 बेसिस पॉइंट से कट किया गया, इसके बावजूद भी जो एक तरीके से RBI का प्रोजेक्शन जो है कि हमारे GDP का ग्रोथ रेट क्या होगा, तो 6.50% ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका जो स्टांस है वो कंजर्वेटिव सा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते आ रहे हैं, है ना, जिस प्रकार से यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता दिख रहा है, तो कई सारे यहाँ पे अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखते हुए और जिस प्रकार के यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का टेंट्रम चलते रहते हैं टैरिफ को लेकर के, तो इस चीज़ को यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि ध्यान में रखते हुए आपका जो GDP ग्रोथ है उसको ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया है। जबकि यहाँ पे रेपो रेट को जब भी कम किया जाता है तो GDP ग्रोथ जो है वो बढ़ाया ही जाता है। और साथ में यहाँ पे ये तो हो गया कि ओवरऑल चारों क्वार्टर को मिला करके दोस्तों यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर का कितना रहने वाला है 6.50, सेकेंड क्वार्टर का 6.7%, थर्ड क्वार्टर का 6.6 और फोर्थ क्वार्टर का 6.3। साथ में आप CPI इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी देख सकते हो यहाँ पे कि 2026 का फर्स्ट क्वार्टर का जो है वो कट टू 29% फ्रॉम 3.6%। पहले था कि 3.6%, जो कि यहाँ पे अब 2.9% यहाँ पे। ये इन्फ्लेशन फोरकास्ट है जो कि काफ़ी बेहतर है यहाँ पे। फिर उसके बाद सेकेंड क्वार्टर का जो पहले 3.9 था उसको कट करके 3.4 किया गया, जो पहले 3.8 था थर्ड क्वार्टर के लिए 3.9 किया गया। थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और साथ में जो लास्ट वाला क्वार्टर यहाँ पे जाएगा
उसमें 4.4% पे ही रखा गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे कि काफ़ी ये हिस्टोरिक एक तरीके से चेंजेस किए गए हैं। बाकायदा देख सकते हो कि 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ यहाँ पे ना, यानी 2.5 लाख जो एक तरीके से डॉलर है वो एक तरीके से कहिए कि मार्केट के अंदर इनफ्लो होने वाला है यहाँ पे, यानी कि बैंक जो है उनके पास और ज़्यादा पैसा बन गया एक तरीके से कि अब वो पब्लिक में एक तरीके से लोन के लिए उपलब्ध करा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो जब पब्लिक के पास लोन आएगा तो एक तरीके से कहिए कि वो होम लोन वगैरह है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे, कार लोन ले पाएंगे, क्योंकि अब उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई बैंकों को थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट लगा रही है, तो बैंक भी कस्टमर से थोड़ा कम रेट ही लगाएंगे यहाँ पे। तो आपका हो गया होम लोन हो गया, चाहे आपका कार लोन वगैरह हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बैंक को अब अप्रोच करने वाले हैं। और साथ में जो क्रेडिट कार्ड का भी जो एक तरीके से सर्कुलेशन है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा किया जाएगा, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड से जो लोग एक तरीके से परचेज वगैरह करते थे, ईएमआई वगैरह कराते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पे करना पड़ जाता था। तब तो आपको जो ईएमआई वगैरह बनता है वो भी थोड़ा सा कम बनेगा यहाँ पे। तो ज़्यादा ज़्यादा एक तरीके से मेन इसका जो टारगेट है वो क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाना है यहाँ पे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब लोन लेंगे तो लोग यहाँ पे कंज्यूम ज़्यादा कर देंगे, जितने ज़्यादा खर्च करेंगे हमारी इकोनॉमी जो है उतना ज़्यादा ही बूस्ट करेगी दोस्तों यहाँ पे। और साथ में अगर जो इन्फ्लेशन को देखा जाए यहाँ पे, तो जैसा कि आरबीआई का रहता है कि 2% से लेकर 6% तक यहाँ पे रहे इन्फ्लेशन, तो ये कंट्रोल में माना जाता है यहाँ पे, यानी कि एवरेज 4% का रहना चाहिए यहाँ पे। तो जो कि यहाँ पे 4% पे हमारा एक तरीके से कहिए कि इन्फ्लेशन आ गया है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा तो खतरा नहीं है। इसीलिए जब इन्फ्लेशन आपके हाथ में रहता है तो अब इस वक्त आप इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करवा सकते हो इस प्रकार के चेंजेज वगैरह करके, CRR में चेंज कर दिया, रेपो रेट में वगैरह चेंज कर दिया, ताकि यहाँ पे जो लोगों का एक तरीके से कंज्यूमरिस्टिक कैपेसिटी है उसको यहाँ पे बढ़ाया जा सके। यहाँ पे चाहे होम लोन को लेकर हो, कार लोन को लेकर हो, क्रेडिट कार्ड से खर्चे को लेकर हो, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब बढ़ने वाला है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग, नेक्स्ट वन, बाय बाय।